आप कभी अटके हैं ऐसे ट्रैफिक में? रोज अटकता हूँ. पुणेकर ने कभी आपका जर्नी समझा ही नहीं है. सो आई डिड माई स्कूलिंग इन सैनिक स्कूल सतारा, पर उसके बाद देन आई डिड इंजीनियरिंग. एक दिन आपका ट्रांसफर हो जाता है ट्रैफिक में, यू जस्ट चेंज आपका यूनिफॉर्म बदल के व्हाइट डालते हैं, यू बिकम ए ट्रैफिक पुलिस. आई थॉट सर जॉब का नेचर अलग हो जाता है, प्लानिंग अलग हो जाती है, थोड़ा बिहेवियर अलग हो जाता है, तो उसका स्पेशलाइजेशन कुछ होगा. We decided to have a proper formal training for police. I had gone to people and asked them about what do they think about Pune traffic. उसमें से सबसे कॉमन ये था कि लॉ एनफोर्समेंट की कमी. What is the difference in Delhi traffic and Pune traffic? No enforcement of traffic rules. No law enforcement. बाकी जो रूल आपने बनाए हैं अप्लाई कब होंगे? I won't deny that. मैं कहता हूँ हम लोग कम पढ़ रहे हैं, हम लोगों को और करना चाहिए. सर डिसिप्लिन लाने के लिए क्या करना है आप बोलिए. वी आर रेडी एंड वी आर विद यू. कहीं भी वायलेशन करे तो द सीक्रेट कैमरा विल बी वाचिंग यू. सर सीएम साहब ने रिसेंटली 5 साल लोग अनाउंस किया. 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. मुझे लगता है दिस इज अ अमेजिंग प्रोजेक्ट विच विल हेल्प. पीपल पार्टिसिपेशन का जो ऐप लाया था उसका सर क्या हुआ? उसके बारे में फिर कभी कुछ सुनाई नहीं दिया. 1,60,000 वायलेशन हैव बीन रिपोर्टेड एंड 1,15,000 चालान्स जनरेट भी हुए. सर आपने डेटा पे बहुत काम किया है. सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या था सर डेटा पे पुणे ट्रैफिक को लेकर? हमने ये देखा कि 75 to 80% एक्सीडेंट्स जो महिलाओं के बारे में हो रहे हैं, दे आर ऑफ वुमन हु आर 50 years and above. आई वेंट इन पब्लिक एंड वहाँ पे एक वेरी सीनियर सिटीजन लेडी, शी सेड आम्ही ह्या शहरात ह्याच्या पुढे कसं राहावं हा आमचा प्रश्न आहे. आज हमारे गेस्ट है आईपीएस श्री मनोज पाटिल, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुणे पुलिस, जिन्हें लोग वन वे मैन के नाम से भी जानते हैं. सर ने हमें बताया कि पुणे में सिर्फ 6% का रोड नेटवर्क है, जबकि ग्लोबल सिटीज में 15 से 20% होता है. और इस 6% रोड पर 72 लाख से ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं. सोचिए, जब 750 मिसिंग लिंक्स रोड नेटवर्क में जुड़ जाएंगे तो पुणे का ट्रैफिक कितना चेंज हो सकता है. इस कॉन्वर्सेशन में मैंने सर से पूछा, गुड एजुकेटेड पीपल ट्रैफिक रूल क्यों तोड़ते हैं, पेडेस्ट्रियंस अपने राइट्स क्यों नहीं जानते, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से एक्सीडेंट्स और डेथ्स का क्या लिंक है, पीटीपी ऐप का प्रैक्टिकल यूज, पाताल लोक का 54 किलोमीटर्स, 32,000 करोड़ का प्लान, और पुलिसिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट में सर का पर्सनल जर्नी क्या है. ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, पुणे ट्रैफिक को समझने का एक मास्टर क्लास है. पूरा पॉडकास्ट देखिए, कमेंट्स में बताइए पुणे ट्रैफिक आपके लिए प्रॉब्लम है या बिहेवियर. लेट्स वेलकम आईपीएस श्री मनोज पाटिल, एडिशनल सीपी पुणे. सर वेलकम, थैंक यू आपका वक्त देने के लिए. पुणे के ट्रैफिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है और आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था. आपसे बात करने के लिए मैं लोगों के पास भी गया, उनसे भी पूछा कि वो पुणे के ट्रैफिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं. बट उसके पहले सर आई वांट टू आस्क यू, पुणेकर ने कभी आपका जर्नी समझा ही नहीं है. आपने पुलिसिंग क्यों चूज़ की और पुलिसिंग में भी ट्रैफिक कैसे चूज़ किया? थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके और भी पॉडकास्ट देखे जिसमें आपकी जर्नी के बारे में किसी ने नहीं बात किया. या सो आई डिड माई स्कूलिंग इन सैनिक स्कूल सतारा. with the intention to go to armed forces. पर उसके बाद देन आई डिड इंजीनियरिंग करने के बाद देन आई वाज लेक्चरर इन वालचंद कॉलेज व्हेन आई थॉट आई शुड बी ट्राइंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स. वैसे तो पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस पर्टिकुलरली आई थिंक थोड़ा बहुत यू कैन से इट एक्सीडेंटल ऑल्सो. अच्छा. सो क्या होता है कि व्हेन यू अपीयर फॉर द एग्जाम्स तो आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है. सो उस टाइम पे एमपीएससी वो फॉर्म भेजती थी हमारे यहाँ. वो मेरे घर में आके पड़ा था और बिफोर आई कुड रीड इट मेरे दोस्तों ने उसको खोला और उन्होंने मेरा प्रायोरिटी लिख के रखा. तो उसमें उन्होंने पुलिस सर्विस फर्स्ट किया था. एक्चुअली आई वांटेड कि मैं डिप्टी कलेक्टर या सिविल सर्विस में जाऊँ. उसको चेंज करने का कोई तरीका नहीं होता. सो ये दोस्त से उन्होंने लिखा तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी टॉपर्स में आ जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा. कोइंसिडेंटली आई वाज इन द टॉप पोजीशन, नॉट द टॉप बट पहले 10-12 में मैं था. तो उसमें पुलिस सर्विस मेरे को मिल गई एंड मैं सोचा नहीं था कि आई वुड कम इन द पुलिस सर्विस, पर मैं आ गया. वंस आई टुक द सर्विस आई थिंक आई लाइक्ड इट और मैं काम करते गया. ट्रैफिक पुलिस तो ये टेम्पररी फिनोमेना है फॉर द पुलिस फोर्स. आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है. वैसे तो मैं ट्रैफिक का इंचार्ज ऑन रिकॉर्ड नहीं हूँ, बट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, थोड़ा पहले पूना का ट्रैफिक मैनेज किया था
दैट्स वाई सीनियर्स ने बताया कि यू कैन कंट्रीब्यूट इन दिस, जो मैं हैप्पीली कर रहा हूँ. सर ट्रैफिक पुलिस में और नॉर्मल पुलिस में मतलब इज देयर एजुकेशन डिफरेंस या कोई स्पेशलाइजेशन डिफरेंस या कुछ डिफरेंस? ऐसे कुछ नहीं है. ओके. एक दिन आपका ट्रांसफर हो जाता है ट्रैफिक में, यू जस्ट चेंज, आपका यूनिफॉर्म बदल के वाइट डालते हैं, यू बिकम ए ट्रैफिक पुलिस. You've been in the police and traffic police both the sides. आई एम एक्चुअली इन द रियल पुलिस. Real police. जिसको, बट ट्रैफिक पुलिस एंड बाकी पुलिस आर सेम एक्चुअली, उसमें कोई फर्क नहीं है. Okay. Okay. इट जस्ट अ चेंज, जॉब का नेचर अलग अलग होता है. Yes, I thought सर जॉब का नेचर अलग हो जाता है, प्लानिंग अलग हो जाती है, थोड़ा बिहेवियर अलग हो जाता है, तो उसका स्पेशलाइजेशन कुछ होगा. Yeah, see, when you get into traffic police, you need a training because traffic police is altogether a different job. Yes. जिसमें ट्रैफिक को मैनेज करना मतलब इट्स नॉट अ इजी टास्क. आपका रोल ही बदल जाता है. यू गो फ्रॉम इन्फोर्सिंग अदर लॉज टू इन्फोर्सिंग ट्रैफिक डिसिप्लिन ऑन द रोड, इन्फोर्सिंग ट्रैफिक वायोलेशंस. इसमें आपका इंटरैक्शन विद पब्लिक इंक्रीजेस. सो उसी की वजह से आवर सीपी अमितेश कुमार सर, हमारे जॉइंट सीपी रंजन कुमार शर्मा सर, एंड वी डिसाइडेड टू हैव अ प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर पुलिस. क्योंकि क्या हुआ था, व्हेन वी केम एंड वी आस्क्ड ट्रैफिक पुलिसमैन कि आप में से कितने लोग ट्रेंड है ट्रैफिक ड्यूटी के लिए. अनफॉर्चुनेटली नोबडी वाज ट्रेंड. यानी एक 3 लोग छोड़ के जो हमारा 1200 का पुलिस फोर्स है, इट वाज नॉट ट्रेन्ड फॉर ट्रैफिक ड्यूटीज. So this was probably the first time that we decided कि we should make traffic training compulsory for any policeman, starting with small things like soft skills. कि आपको अगर if you have to talk to people and if you have to enforce law, आपका interaction बहुत ज़्यादा होता है. आपके speaking skills अगर अच्छे नहीं हैं तो you end up having quarrel with public or public reacting to your quarrels. Yes. तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए soft skills. फिर ट्रैफिक के कुछ फंडामेंटल्स है, बिकॉज ट्रैफिक इज अ साइंस. ट्रैफिक साइंस की तरह चलता है. जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स रहता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे फ्लूइड फ्लो होता है ना, ट्रैफिक फ्लोज लाइक दैट. वी डोंट से, हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो बोलते हैं. ट्रैफिक फ्लो बोलते हैं. सो ट्रैफिक फ्लो इज अ लिक्विड टर्म. इट बिहेव्स जस्ट लाइक, जैसे एटम्स रहते हैं इन वाटर, वैसे ही व्हीकल्स रहते हैं On road. अ यूनिट. तो वो जो फ्लूइड टाइप से वो फ्लो होता है, इट ओबेज द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. तो कहीं भी कचरा अगर जमा हो पाइप में तो देर इज कंजेशन, तो प्रेशर बढ़ जाता है. सिमिलरली इफ देर इज अ बॉटल नेक या कोई आर्टिफिशियल बॉटल नेक जिसको कहते हैं कि somebody stops his vehicle on the road, if it is for parking also या उसका व्हीकल ब्रेक For डाउन, whatever reason. तो दैट बिकम्स अ बॉटल नेक और वहाँ पे देन ट्रैफिक जैम ऑकर्स. जब उसको आप निकाल दो, बॉटल नेक को निकाल दो, तो लेस्ट ऑफ द पाइप को इसका एडवांटेज मिलता है. द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पाइप इंक्रीजेस. सो ये हम लोग उनको सिखाते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड ट्रैफिक, यू शुड अंडरस्टैंड द फ्लो, द साइंस बिहाइंड द फ्लो, और किस चीज़ से क्या इम्पैक्ट होता है. बिकॉज ट्रैफिक पुलिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हु एक्चुअली मैनेज ट्रैफिक फ्लो ऑन द रोड. Correct. ऐसा नहीं कि वो अलग अकेले ही मैनेज करते. देयर आर लॉट मेनी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड हु कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग ट्रैफिक प्रॉब्लम्स. बट ट्रैफिक पुलिस मुझे लगता है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इंडिविजुअल हु अफेक्ट एवरीबडीज लाइफ. यानी Yes sir, I am with राइट फ्रॉम I am with आप कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके मेरे तक, या मेरे से लेके कांस्टेबल से, या टॉप मोस्ट लोगों से लेके कॉमन सिटीजन तक, एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय हिज रोल. Yes. तो उसका रोल, उसका वहाँ पे रहना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है, किस चीज़ को मुझे देखना है, क्या सिम्टम्स देखना है कि जिस सिम्टम्स की वजह से आगे अगर कुछ बिल्टअप हो रहा है तो उसको कैसे मैं डिफ्यूज़ करूँ. सो देयर इज लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दैट. वी ट्राई टू टेल दिस टू आवर ट्रैफिक पुलिस. उसके साथ ही देन एनफोर्समेंट, लॉज, अलग अलग तरीके से कैसे यू शुड बी करेक्ट ऑन द साइड ऑफ द लॉ. You should be experts because when you are enforcing any traffic rule or any law, तो आपको वो समझना भी ज़रूरी है. ना ही जस्ट कि लॉ समझना है, बट द पर्पज ऑफ लॉ, यानी किस चीज़ के लिए ये लॉ है, इसको ना करे तो क्या होता है, एंड व्हाट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो पार्ट के लिए. एंड फाइनली बिकॉज ही इज़ देयर ऑन द रोड, ही इज़ एनफोर्सिंग लॉ, थोड़ा बहुत एजुकेशन भी वो दे.
कि लोगों को ये नहीं करे कि लॉ फॉर पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग लॉ ना करे, बट फॉर इम्प्रूवमेंट, लोगों For को improvement. कुछ बात करे, उनको समझाए, इम्प्रूवमेंट के बारे में बोले। कभी कभी छोटी गलती हो गई तो उसको माफ भी कर सकता है वो, कि या आपसे ये छोटी गलती हो गई, प्लीज डोंट रिपीट इट। Yes, अगर इंटेंशनल नहीं लगे, इंटेंशनल लगे तो डेफिनेटली कार्रवाई करना चाहिए। सर आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोले थे कि शायद आपकी ट्रेनिंग का ही था, जिसमें आपने बताया था कि कोई थोड़ा सा आगे आके रुक जाता है और कोई रॉन्ग साइड से आता है, तो आपने किसको कैसा बिहेव करना चाहिए, किसके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। दैट वाज रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination. सम डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअली पुलिस ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, लॉ है, अगर किसी ने वायलेट किया तो कार्रवाई करनी चाहिए, बट मुझे लगता है थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन इज नेसेसरी। कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है और कोई गलती से एकदम स्टॉप लाइन के थोड़ा आगे चला गया और सॉरी कह के पीछे जा रहा है, सो पर्पज ऑफ लॉ इज सॉल्व वहाँ पे, कि लॉ ये कहता है कि इसने गलती की, उसने सुधारने की भी कोशिश की। कभी कभी पीछे से गाड़ी आ रही है, टू सेव हिमसेल्फ ही मे गो इन फ्रंट, तो ऐसी चीज़ें जो जिसको हम लोग बोनाफाइड मिस्टेक कहते हैं, सो बोनाफाइड एंड मालाफाइड के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना सीखना चाहिए। उसी से एक डिसिप्लिन बनेगी, उसी से लोगों की इच्छा होगी कि मैं रूल्स फॉलो करूं, ना कि जस्ट बिकॉज मुझे उस पर फाइन होता है या पुलिस वाला मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई करता है उसके लिए नहीं, बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेरा भी कुछ रिटर्न है सोसाइटी को। मैं आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द सिटी बिल्डिंग एक्टिविटी। इसके लिए मुझे लगता है वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है। Yes, sir. But let me put it this way. Today, good educated people in Pune are breaking traffic rules. कहाँ से, मतलब मुझे समझ नहीं आता है। ऐसा भी नहीं है कि पहले मतलब ऐसा होता था कि कोई ऑटो वाला है, टेम्पो वाला है, इज नॉट गुड लिटरेट पर्सन, वो कर रहा है, बट एजुकेटेड पीपल आर ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स। डेफिनेटली एग्री विथ यू। फॉर्मल एजुकेशन और सिविक सेंस, या जिसको इथिकल एजुकेशन रहते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इथिकल एजुकेशन पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, या सिविक सेंस का ना होना, इस पे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। एजुकेशन का और उसका कोई संबंध नहीं है। अनएजुकेटेड पर्सन कैन ऑल्सो डू इट, एजुकेटेड पर्सन कैन डू इट। एक अनएजुकेटेड आदमी पूरे कायदे से रह सकता है और एजुकेटेड पर्सन नहीं रह सकता। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एजुकेशन। मुझे लगता है जो ज़्यादा ज़रूरी है तो व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर, आप अपने घर में क्या सीखते हैं, अपनी सोसाइटी में क्या सीखते हैं, अपने बड़ों से क्या सीखते हैं, अपनी परंपरा से क्या सीखते हैं। एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री, हम लोग, हमारे क्या रूट्स है, इसके बारे में अगर हम लोग सोचे तो हर चीज़ में, मैं तो कहता हूँ वाई टॉक अबाउट ओनली एजुकेशन पार्ट, इवन हर रिलीजन वही सिखाता है। हर रिलीजन में वही चीज़ है कि केयर अबाउट अदर्स, दूसरे का आप ख्याल रखो, दूसरे को केयर करो, दूसरे के बारे में अच्छा बर्ताव करो। मुझे लगता है अपनी वजह से किसी और को तकलीफ होने मत दो। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड टू प्रोग्रेस, जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो वो प्रोग्रेस शुड बी अकम्पनीड विद दीज फैक्ट्स ऑल्सो। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज then merely education or progress doesn't mean anything. Yes, sir. I am with you. I had gone to people and asked them about what do they think about Pune traffic. बहुत सारे मुझे ये आए, उसमें से सबसे कॉमन ये था कि लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है। काफ़ी लोगों ने बोला कि लॉ इन्फोर्समेंट की कमी है। एक फैमिली ने तो ये भी बोला था, सर एज अ सिटीजन हमको क्या करना चाहिए, हम आप बताइए, वी आर विथ यू। नहीं, आई वोंट डिनाई दैट। मैं कहता हूँ हम लोग कम पढ़ रहे हैं, हम लोगों को और करना चाहिए। जैसे देखिए 2024 एंड 2025 हमने इन्फोर्समेंट डबल किया, एंड सम इन्फोर्समेंट जो सीपी सरकार एकदम स्ट्रिक्ट उनके इंस्ट्रक्शन है, ट्रिपल सीट, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, फुटपाथ पे ड्राइव करना, सिग्नल को जंप करना, दीज आर बिग ऑफेंसेस। तो वहाँ पे तो हमने 600% इंक्रीज किया, एंड विद इन अ ईयर 50 डेथ्स वेर लेस इन पुणे सिटी। यानी जो एक्सीडेंट में लोग मर रहे थे उसका सर 50 डेथ्स इज अ बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट मेनी ईयर्स ये फिगर्स कम हो गए, एंड मुझे लगता है सो मोर ऑफ एनफोर्समेंट, मोर ऑफ कार्रवाई इज नेसेसरी। वो जब कार्रवाई होगी, बिकॉज पुलिस का काम है, पुलिस का वो
कर्तव्य है कि उनको वो करना चाहिए, बट मुझे लगता है दैट अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. इफ पीपल ओबे लॉ एंड रूल्स बिकॉज पुलिस इन्फोर्स करती है या पुलिस के डर से करते, तो हम लोग सुधारने में बहुत टाइम जाएगा. आई थिंक दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट इन द सिटी बिल्डिंग एक्टिविटी. बिल्कुल. लोगों को रूल्स को फॉलो करना मतलब ये मेरा दिस इज माय ये मोरल Yes, ड्यूटी yes, है. yes, yes. ऐसे जब तक समझेगा तब तक नहीं नहीं होगा. होगा. एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं. हमने ये देखा कि 75 to 80% एक्सीडेंट्स जो महिलाओं के बारे में हो रहे हैं, दे आर ऑफ वुमन हु आर 50 years एंड अबव, जिनका पॉपुलेशन इज 25 to 30%. तो ये दिखाता है कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ पेडेस्ट्रियंस. ये जो महिलाएं है, तो पेडेस्ट्रियन के बारे में वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम. मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो शी इज़ अ वल्नरेबल पर्सन, और वो भाग नहीं पाई, इसलिए इफ़ यू आर रनिंग ओवर, तो उसके लिए लॉ अलोन नहीं उसको मदद करेगी. यस, लॉ हैज़ इट्स पर्पस. वो कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है, हम लोग करते रहेंगे. सेकंड थिंग इज एक डिटरेंस, तो वो तैयार करने की हम लोग कोशिश करें. जैसे कि वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग कैमराज, मोर नंबर ऑफ कैमराज. तो ITMS करके एक प्रोजेक्ट है, CP सर का प्रोजेक्ट, तो वो इज इन द अप्रूवल फेज. उसमें ये होगा कि आप कहीं भी वायलेशन करें तो द सीक्रेट कैमरा विल बी वॉचिंग यू, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी गलती करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली कैमरा पकड़ेगा विथ एविडेंस, आपका लोकेशन, आपका वायलेशन, आपका फाइन अमाउंट, ये सब करके वो आपको चालान इशू करेगा. तो इससे क्या होगा, एक सर्टेनिटी आ जाएगी कि आप वायलेशन करें तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होता है, एंड इट इज़ अनबायस्ड. as I always tell, our intention is manual intervention जो चालान इशू करने में है ना, वो कम करके मशीन बेस्ड कर सकते हैं क्या. सो इससे एक सर्टेनिटी आ जाएगी. तो सर्टेनिटी ऑफ फाइन या सर्टेनिटी ऑफ एक्शन एक डर पैदा करता है. आप यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज और दुबई में जाइए, या इवन इफ यू गो टू जापान और चाइना एंड साउथ कोरिया, इफ यू वायलेट अ ट्रैफिक रूल, कार्रवाई सर्टन है. तो ये सर्टेनिटी लाने के लिए भी हम लोग कोशिश करें. सो पहले लोग, पीपल शुड ओन अप. सेकेंड, देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ एक्शन. एंड थर्ड, देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन द पुलिस फोर्स ऑल्सो, कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसको लोग पॉजिटिवली ले, रिस्पॉन्सिबली ले. एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कार्रवाई होने के बाद लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे को गलत कार्रवाई नहीं हो रही. तो ये तीनों चीज़ों के लिए हम लोग प्रयास करें. मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा डेफिनेटली, बट वी विल डेफिनेटली इम्प्रूव. सर, ITMS यू सेड इज इन प्रोसेस, बट और भी कोई आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी कुछ अनाउंस किया था? नहीं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने 3 प्रयोग किए थे, जिसको हम लोग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कहते हैं. दिस इज अ न्यू फील्ड. ओके. अगर इसके बारे में यू वांट टू कुछ भी खरीदी करना है आपको, तो देर इज नथिंग विच इज़ अवेलेबल. आप ये स्टैंडर्ड नहीं है ये, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू फील्ड. तो इसके लिए यू विल हैव टू डू सम स्टडीज़. ये स्टडीज़ जब पुणे पुलिस ने किया तो हमने देखा कि फिक्स कैमरा से आप पहले एक फिक्स कैमरा होता था, दे वर पर्पसफुल. जैसे कि एक कैमरा है जो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्ट करता है, कोई कैमरा है जो स्पीड वायलेशन डिटेक्ट करता है. सो पर्पसफुल कैमराज थे. अभी देर आर कैमराज, आप कैमरा बिठाइए, वो 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेशन को पकड़ सकता है. कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, किसी का नंबर प्लेट गलत है, कोई ट्रिपल सीट जा रहा है, कोई उल्टी दिशा में जा रहा है, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, व्हाटएवर, पार्किंग गलत है, फुटपाथ पे पार्क कर रहा है, फुटपाथ पे चला है. सो दीज कैमराज, इसके बारे में हमने प्रयोग किया एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल. सो दैट इज़ वन. सेकंड, वी डिड एक्सपेरिमेंट्स विथ कैमराज ऑन व्हीकल. तो व्हीकल चल रही है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, ऑटोमेटिक चालान जनरेट हो रहा है, एंड क्रेडिटेबल चालान अगर हो रहा है, सो दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. और थर्ड हमने किया कि एक फ्लेक्सिबल तरीका हो जिसमें कि आप कहीं भी, जैसे ट्राईपॉड है तो ट्राईपॉड पे एक अपना मोबाइल माउंट करके रख दो वहाँ पे, सो दैट मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली बिकम्स अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेशन. वो अपना कैमरा ऑन है, वो प्रोसेसिंग करके इमेज भेजेगा सर्वर को, एंड सर्वर विल प्रोसेस एंड देन इशू चालान. तो ये तीनों चीज़ें हमने देखी. इसके साथ ही हमने और एक
किया कि जिसमें कि आपका व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में इफ़ यू हैव दैट एक ऐप नहीं पर व्हाट्सएप में ही Bot है। आपको कोई नंबर रहेगा। ओके तो जैसे आप चैटबॉट पे करते हैं वैसे आप एक इमेज करके दीजिए, इट विल टेल कि इसमें क्या वायलेशन हो रहा है। सो लाइव तरीके से वो इमेज देखेगा, उसको प्रोसेस करेगा और किस टाइप का वायलेशन हो रहा है, इमीडिएटली उसका चालान या उसको वार्निंग उस गाड़ी को जाएंगे। सो आई थिंक AI हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, फ्यूचर इज ऑफ AI। और हमारा जो मोटिव है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस लेस इन्फोर्समेंट, इसकी ओर जाने का वो बड़ा जरिया है। डेफिनेटली अगले कुछ सालों में, नॉट फार, दिस विल बी पार्ट ऑफ ट्रैफिक पुलिसिंग और दैट विल चेंज द गेम ही बदल जाएगा। आपने कहीं पर एक बात बताई थी सर, अदर देन एफिशिएंसी देन एफिशिएंट पुलिसिंग, वो एक आपने कहीं बताया था। या दैट इज ट्रू। हर पुलिस की इफिशिएंसी अगर हम लोग बढ़ाएं, दैट इज लाइक हैविंग मोर नंबर ऑफ पुलिसमैन। Yes. सो जैसे मैं व्हीकल पे पेट्रोलिंग भी कर रहा हूँ, उसी टाइम पे चालान भी हो रहे हैं। द पुलिसमैन इज मोर कॉम्पिटेंट, वो ज़्यादा होशियारी से अपना कार्रवाई कर पाता है। ही कैन डू वर्क ऑफ 2-3 पुलिसमैन विथ टेक्नोलॉजी, साइंस, प्रॉपर ट्रेनिंग, efficiency can be achieved, and उस पे मैं बिलीव करता हूँ कि दिस डेफिनेटली हेल्प अस इन अ लॉन्ग वे। डेफिनेटली सर, AI के थ्रू चलान्स के ऊपर भी आपने बताया, उसके अंदर रॉन्ग चलान्स भी काफ़ी हुए हैं सर। नहीं, गलत AI चलन के हुआ है या wrong थ्रू चलन हमने भी जो हुआ है। चलान्स जनरेट किए थे उसमें रॉन्ग चलान एक भी नहीं होता। ओके ओके, सो कहीं तो देखा था मैंने शायद, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट सिस्टम। इट इज ट्राइड वर्ल्ड ओवर, काफ़ी जगह पे। इंडिया में इसको ट्राई नहीं किया गया था, पर इसको दिस इज ऑलमोस्ट अ फुल प्रूफ सिस्टम। इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। या इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है या नहीं है, तो मैं कहूँगा या देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। वो पीपल पार्टिसिपेशन का जो ऐप लाया था, जो लोगों ने वो फोटो निकाल के ऐप पे अपलोड करना है, उसका सर क्या हुआ? उसके बारे में फिर कभी कुछ सुना ही नहीं दिया। नहीं, ऐसे सुना ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये तो काफ़ी चर्चा में है आजकल। 70,000 people are using this app in Pune city. 70,000 people। And every day we are getting 1,000 violations, जिसको हम लोग 24 आवर्स में प्रोसेस करके करीबन 750 से 800 चालान इसमें से इश्यू हो रहे हैं। In the last 6 months alone, 1,60,000 violations have been reported and 1,15,000 challans जनरेट भी हुए। ओके, सो PTP ऐप इज एन एक्सेलेंट ऐप। यस, PTP ट्रैफिक ऐप, ये इट इज एग्जाम्पल ऑफ इट्स सॉर्ट। सी, महाराष्ट्र में ऐप बेस्ड चलानिंग में जितना पूरा महाराष्ट्र करता है, उतना पुणे पुलिस या पुणे के लोग पुणे इसका सिटी- यूज करके पुणे सिटी कर रहा है। रिपोर्टिंग हो रहा है। ओके, सो पूरा महाराष्ट्र एक साइड है, पुणे पुलिस PTP ऐप एक साइड पे। वी आर जनरेटिंग मोर चलान्स थ्रू द सिस्टम। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम, ब्यूटीफुल सिस्टम। मैं अपील करना चाहूँगा सबको कि प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग PTP। इससे आपको ट्रैफिक अलर्ट्स भी मिलेंगे। कुछ इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं, जैसे कि कहीं पे टहनी गिर गई है, कहीं पे वाटर लॉगिंग है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे गाड़ी बंद पड़ गई रास्ते में, यू कैन वेरी वेल टेल अस एंड वी विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू दिस। इसके साथ ही अगर कहीं पे पॉटहोल्स भी है तो यू कैन रिपोर्ट इट टू अस। हम लोग उसको रोड मित्र करके PMC का ऐप है, यू कैन ऑल्सो यूज रोड मित्र, बट आपकी ओर से हम लोग भी इसको करेंगे। सो पुणे म्यूनिसिपल कमिश्नर सर, हमारे कमिश्नर सर और हमारा ये इंटेंशन है टू कीप पुणे पॉटहोल फ्री and citizens can contribute in this. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। आई एम अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, बट मुझे लगता है कि आई शुड work on making Pune livable again. Pune is turning into a workable city more than a livable city. That is why I'm trying to have a conversation around Pune. And traffic उसके अंदर बहुत ये आता है, बहुत ज़्यादा importance रखता है। Like you said, traffic is a very scientific thing. आपने डेटा पे बहुत काम किया है. What motivated you to go data driven on Pune traffic? पता नहीं, I think because I have done engineering. अच्छा, मुझे लगता है हर जो सॉल्यूशन है उसको साइंटिफिक बेस होना ज़रूरी है। ट्रैफिक, मैंने जैसे कहा कि इट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स। साइंटिफिकली जाए, डेटा बेस जाए, विथ द राइट अप्रोच जाए, बिकॉज ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये एक अलग
नॉलेज है। सिविल इंजीनियर इज डिफरेंट, यस, आर्किटेक्ट अलग होता है, ट्रैफिक इंजीनियर एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर अलग होते हैं। इसमें रोड्स में हम लोग कई तरीके से ट्रैफिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि ड्राइवर की गलती की वजह से एक्सीडेंट होता है, पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग हैज़ द पावर कि वो रोड ऐसे तरीके से तैयार करे जिससे कि अगर ड्राइवर गलती भी करे तो उसको संभालने की कैपेसिटी रोड में अगर है, कैपेसिटी ऑफ रोड अगेन। सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड रोड इंजीनियरिंग आर टू डिफरेंट थिंग या एक ही चीज है? ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाँ, जिसमें रोड इंजीनियरिंग एक आता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये अलग ब्रांचेस है। ओके, तो दूसरा इज कैपेसिटी ऑफ रोड। जैसे पूना का रोड हम लोग देख रहे हैं, वी हैव लेस एरिया अंडर रोड्स इन पुणे सिटी, सो व्हाट वी नीड टू डू इज कैन वी इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ रोड। तो वो साइंटिफिकली पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल थिंग लाइक जस्ट इंक्रीजिंग द व्हीकुलर एवरेज व्हीकुलर स्पीड इम्प्रूव द कैपेसिटी ऑफ रोड। सो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए सिटी में जहाँ पे बॉटल निक्स हो रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक एकदम स्लो डाउन हो रहा है, ट्रैफिक स्टार्ट्स मूविंग, तो रोड का कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। द रोड इज सेम, जस्ट इम्प्रूविंग द स्पीड हेल्प्स। सी वी आर नॉट सेइंग कि हम लोगों को एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है। सो एवरेज स्पीड फॉर अ सिटी लाइक पुणे इज बिटवीन 25 to 30। ओके, 30 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के पक्ष में हम लोग भी नहीं है। बट जो स्पीड कम हुई है 17 and 18 and 19, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा भी इम्प्रूव करें तो रोड का कैपेसिटी बढ़ता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। तो आप स्पीड 18 से 22 या 25 लेके जाइए, यू कैन अकोमोडेट 30 to 40% मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दैट रोड। यस, आप बॉटलनेक निकालिए, आप मिसिंग लिंक्स जोड़िए, आप रोड्स पे जो इन्फोर्समेंट लेवल है उसको अच्छी तरह से बढ़ाइए, रोड को आप वन वे कीजिए, तो रोड का कैपेसिटी बढ़ता है। सो आई थिंक देयर इज साइंस इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन में फॉर एग्जांपल यू सी सिटी लाइक मुंबई, अगर आप उसका ग्रोथ देखें मुंबई का एंड यू कंपेयर इट विथ पुणे का ग्रोथ देखिए, यू विल फाइंड मुंबई इज ग्रोइंग along the public transport lines. So if you go towards west and north side, आप देखेंगे वसई, विरार, मीरा भाईंदर, वसई, विरार ऐसे गए हैं, जबकि रोड फाउंटेन से आगे जाता है, वहाँ पे सेटलमेंट्स नहीं गए। इफ यू गो टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट्स, सो नासिक रोड आप देखोगे, सेटलमेंट्स नासिक रोड से नहीं गए, सेटलमेंट्स आर गॉन टुवर्ड्स कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, इस साइड से गए। बराबर। सो मुंबई हैज ग्रोन अलोंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइन, जबकि कॉन्वर्सली पुणे हैज ग्रोन अलोंग द रोड्स। सो नगर रोड, सोलापुर रोड, नासिक रोड, सतारा रोड, मुंबई रोड, सो पुणे ऐसा फैला है। एंड नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ट्राइंग टू कैच दिस। तो मुझे लगता है ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो एस्पेक्ट है, जिसमें कि सिटी प्लानिंग, लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करें, बसेस का यूज़, मेट्रो का यूज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो वी कैन स्टॉप दिस, जिसको अर्बन स्प्रॉल कहते हैं, जो पुणे इज एक्सपेंडिंग एट सच ए ट्रिमेंडस स्पीड कि लास्ट 30 years में पुणे हैज ग्रोन 330%, जबकि बाकी सिटीज, द सेकेंड सिटी इज दिल्ली विच हैज ग्रोन 186%. तो सर मुझे खुश होना चाहिए कि वी हैव ग्रोन 300% एज अ सिटी, या उसके ऊपर चिंता करना चाहिए? ये मुझे लगता है ये चिंता का विषय है. हाँ, because See, what happens? I think everyone will have a different lens. Me being into real estate, I'll say कि Pune city as a city we have grown 300%. But you as an authority, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि द एवरेज डिस्टेंस पुणेकर हैज टू ट्रैवल, that is a big problem, sir. आप सिटी इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्री और दूर जा रही है, पीपल आर गोइंग फ्रॉम इनसाइड द सिटी टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस. ओवरऑल एवरेज यंग पुणेकर्स एवरी डे 20 से 22 किलोमीटर ट्रैवल करता है. Yes. और ट्रैवल स्पीड अगर देखें तो 2.5 से 3 घंटा अगर यंग पुणेकर को इफ ही हैज टू स्पेंड ऑन रोड, दैट इज लॉस ऑफ एफिशिएंसी Commuting. कम्यूटिंग में.
एवरेज जो ट्रैवल डिस्टेंस है इट इज 10.5, बट फॉर अ यंग पर्सन जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इट इज़ मोर देन 20, विच इज़ ह्यूज. सो इफ द सिटी ग्रोज वर्टिकली, जैसे कि मुंबई ग्रो हो रहा है, तो जैसे वर्टिकली आप जाओगे तब मुझे लगता है वी कैन डिपेंड मोर ऑन द ट्रांसपोर्ट लाइन. वी आर इन अ डायलेमा कि मेट्रो या बस लाइन से हम लोग जो हमारा अर्बन स्पॉट्स को कैच करें, या ये सब नेटवर्क बना के गो वर्टिकली सो दैट पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. तो मुझे आफ्टर 2019 हम लोग वही कर रहे हैं. आई थिंक ये अर्बन स्प्रॉल बढ़ने के बाद अदर इश्यूज तो है ही, जैसे कि खेती की ज़मीन कमी हो रही है, इंडस्ट्रीज गो फर्दर, तो there is waste in land space also, which is a precious And resource. sir, being into real estate, I have also seen that we are naming construction as development. मतलब वो पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर डेवलप करने की बात कंस्ट्रक्शन कर रहे कम हैं. होगा ऐसा नहीं मुझे लगता, बट वी कैन गो वर्टिकली. वर्टिकल जाने के बाद थिंग्स बिकम मोर एक्सेसिबल. द मार्केट प्लेसेस, द ऑफिस स्पेसेस, उसी में व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज इसको बैलेंस करने की कोशिश है. ग्रोथ सेंटर्स पुणे के आसपास आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट ने, और उसको ग्रो करेंगे. द ग्रोथ सेंटर विल हैव एवरीथिंग. दे विल ट्राई टू मेक इट सेल्फ सफिशिएंट. आपको काम वहीं पे मिलेगा, मार्केट प्लेस वहीं पे होगा, एजुकेशन के लिए वहीं पे जगह होगी, हॉस्पिटल्स वहीं पे होंगे. सो इट विल बी अ इकोसिस्टम इन इटसेल्फ. बिल्कुल. ये करने के बाद व्हेन द एवरेज ट्रैवल डिस्टेंस रिड्यूसेस, दैट विल हेल्प पीपल ऑल्सो. इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग लेस टाइम इन ट्रैवलिंग, सर इट इज वेरी तो फ्रस्ट्रेटिंग. उससे जो हमारा रिसोर्सेस की हानि हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेस की, मुझे लगता है वी कैन कंट्रोल दैट. सो स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग जो गवर्नमेंट कर रही है, उससे मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में पुणे के लिए अच्छा ही होगा. ये अर्बन स्प्रॉल कम होंगे, मोर लैंड विल बी अवेलेबल, वर्क प्लेस विल गेट क्लोजर. फाइनली उसी का फायदा ही होने वाला है. सर आपने वो काफ़ी बार ये भी बताया था कि पूना का रोड नेटवर्क इज ओनली 6%, वेयर द स्टैंडर्ड डिमांड शुड बी 12 to 15%. उसको बढ़ाने से भी कैरिंग कैपेसिटी चेंज होगा? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर 300% ग्रोथ इन 30 ईयर्स को मैच नहीं कर सकता. सकते. सो व्हाट हैज हैपेंड इज वी आर ग्रोन सो मच, हम इतना बढ़ गए हैं कि सब चीज़ें जो मैनेज करना है, वाटर सप्लाई से लेके रोड से लेके एमिनिटीज फैसिलिटीज, दे उस पर काफ़ी स्ट्रेस आता है. सो दैट इज द रीजन पुणे हैज लेस नंबर ऑफ एरिया अंडर रोड. यू नो पुणे हैज अराउंड 700 मिसिंग लिंक्स जो बननी है इन द सिटी एरिया. इन द सिटी एरिया. काफ़ी डीपी का एक्विजिशन होना है. सो मुझे लगता है ये सब होने के बाद इट्स अ वेल प्लान्ड सिटी. इसको जब टाइम मिलेगा प्रॉपर, जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, मुझे लगता है इन कमिंग सम ईयर दिस परसेंटेज इज गोइंग टू इंक्रीज विद एडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बसेस, IPTs. इसके साथ ट्रैवलिंग कम होगा. विद प्रॉपर प्लानिंग हमारा एवरेज ट्रैवलिंग डिस्टेंस जब कम हो जाएगा, पुणे विल बी अ वेरी डिफरेंट सिटी दैन व्हाट इट इज़ नाउ. मुझे लगता है दिस इज अ, हम लोग कहीं पे बीच में है, मिडिल फेज में है. वी आर एमिंग टुवर्ड्स a good city, a good livable city, which Pune actually is. In coming days, it will improve. Situation is going to improve. We all are making lot of efforts. हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं. आगे कुछ आने वाले सालों में पुणे will again be the same old beautiful city, a charming city, जहाँ पे public transport ज़्यादा होगा, privatized transport कम होगा. People will walk, people will cycle, people will travel smaller distance without a privatized transport. I went in public and वहाँ पे एक व्हेरी सिनियर सिटीजन लेडी, शी सेड की आम्ही यापुढं ह्या शहरात कसं राहायचं ते आम्हाला सांगा. दैट वाज हर क्वेश्चन. एक और चीज़ थी सर जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछी गई कि अगर आपके पास रोड नेटवर्क नहीं है तो इतने सारे गाड़ियों का बेचने का परमिशन क्यों देते हो? अब इसके अंदर सर मेरे दो चीज़ें, एक तो गाड़ियों के बारे में लोगों ने पूछा और बोले कि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपने दे दिया है जब सिटी का कैरिंग कैपेसिटी है नहीं, उसके लिए क्या सर? See, we are a developing country and we are a developing city. वी आर डेवलपिंग सिटी. हर देश में, हर डेवलप्ड कंट्री हैज गॉन थ्रू दीज फेजेस. लोगों के एस्पिरेशंस है व्हीकल्स के बारे में,
या इवन घर के बारे में, तो वो उसको सरकार रोक नहीं लगा सकती। घर तो नेसेसिटी भी है। इवन व्हीकल इज ए नेसेसिटी। टिल द टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, टीओडी हो जाएगा, डेफिनेटली इन कमिंग 5-10 साल के बाद वी शुड बी थिंकिंग लाइक सिंगापुर। तो सिंगापुर एंड पुणे आर वेरी कंपेरेटिव सिटीज। सिंगापुर 725 स्क्वायर किलोमीटर है, पुणे 525 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। सिंगापुर में देर इज लोगों का डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अराउंड 65 to 70%। पुणे में इट इज जस्ट 11%। इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे देर इज सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट। किसी को गाड़ी खरीदनी है तो वो सर्टिफिकेट उसको देना पड़ता है, लेना पड़ता है। प्रोबेबली दैट सर्टिफिकेट costs him more than the price of a vehicle also. Vehicle price. So we have 72 lakh vehicles. Singapore has just 10 lakh vehicles. And not एक गाड़ी भी ज़्यादा इससे हो नहीं सकती। So मुझे लगता है वो phase when we reach a stage where Singapore is reached, definitely these things will be welcome. Right now with जितने घर है, काफ़ी लोगों के पास जितने लोग हैं उतने व्हीकल्स है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास अभी व्हीकल भी नहीं है। सो बिकॉज वी आर इन दिस ट्रांजिशन स्टेज, मुझे लगता है कुछ सालों के लिए ये चलेगा। When you said 72 lakhs, is this total number of vehicles or only private vehicles? नहीं, इट इंक्लूड्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अपने पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 2000 बसेस ही है, एंड सम कंपनी बसेस को ऐड करो तो नॉट मोर देन 10,000 बसेस। मोस्ट ऑफ दीज आर प्राइवेटाइज व्हीकल। कुछ IPTs भी है जिसमें कि ऑटो रिक्शाज भी है, 1.75 लाख ऑटो रिक्शाज है, एंड देन ओला उबर जैसे व्हीकल्स है वो 1-2 लाख के आसपास है। सो इसको सबको पकड़ के अराउंड 4.5 lakhs ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड द रेस्ट 67 lakhs इज ऑल प्राइवेटाइज ट्रांसपोर्ट। इसको रिड्यूस करना ज़रूरी है। देयर आर अदर वेज ऑल्सो। सिंगापुर कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। एक स्टेज आएगा प्रोबेबली वी शुड बी डूइंग दैट ऑल्सो, जैसे कि कंजेशन टैक्स लगाना है, पार्किंग ऑन रोड के बारे में टैक्स लगाना है। जो लो ऑक्यूपेंसी व्हीकल जा रही है, पार्किंग ऑन रोड, डू यू मीन द पे एंड पार्क वाला? या पे एंड पार्क पहले हुआ करता था, पार्किंग इज फ्री इन पुणे। यस। तो उस जगह की कीमत आप देखोगे तो इट इज इन लैक्स, बट हम लोग उसको फ्री पार्किंग दे रहे। सो पीपल आर नॉट यूजिंग जो पार्किंग अवेलेबल है वो बिल्डिंग्स में, उसको यूज नहीं कर रहे बिकॉज प्रोबेबली रोड पार्किंग इज फ्री। कहीं मॉल में जाओ तो अंदर जाओ तो यू हैव टू पे पार्किंग चार्जेस, रास्ते पे लगाओ इट इज फ्री। सो पार्किंग चार्जेस ऑन रोड। लो ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स को हम लोग टैक्स कर सकते हैं क्या, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। आई थिंक इन डेज टू कम वी विल हैव टू यूज दिस मेथड, बट अभी इसकी शुरुआत पार्किंग चार्जेस से करे ऐसा मेरा सोचना है। The municipal corporation will decide on this issue. Like you said, sir, we are in a very transit phase, a little confused also. एक बार कहीं पर अगर ऑटोमोबाइल सेल्स डाउन हो जाता है तो हम लोग ये चिल्लाने लगते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जा रहा है, जबकि वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वी शुड बी मोर ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट थिंग। सेम थिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। मतलब लोगों ने मुझे बोले कि बिल्डिंग परमिशन दिए जा रहे हैं एंड रोड नेटवर्क नहीं है, रोड का कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। See, look, housing का availability is also issue. Yes. People should get housing जो चाहिए, तो उसको we are in such a stage कि इस पे पाबंदी अभी नहीं लग सकती, इसको टाइम लगेगा। नहीं सर, मतलब मैं पाबंदी की बात नहीं कर रहा। आई एम इनटू रियल एस्टेट, आई नीड डेवलपमेंट। मैं घर बेचता हूँ, ऑफिस बेचता हूँ, पाबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है सर? See, like as I told you, TOD is one of the solutions. Yes, but थोड़ा फार एरिया में चले गए अभी। नहीं, so if there is availability of houses in the central part of the city, तो वो अवेलेबिलिटी इसको नेगेट करेगा कि मैं दूर जाऊं तो मुझे ट्रैवल भी करना पड़ता है। इफ आई स्टे इन द सिटी मेरे काफ़ी खर्चे बच जाते हैं। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस विद बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा। ये चीज़ें थोड़ी कम होगी ऐसे मुझे लगता है, बट अगेन इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। अब सर आपने काफ़ी लो कॉस्ट सोल्यूशन के ऊपर बात किया है। What exactly you mean by low cost solution? I mean efficient police and low cost solution. These are two different things. लो कॉस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट एक चीज़ है, Yes. जिसमें जैसे मैंने बताया कि किसी भी रोड का कैरिंग कैपेसिटी विदाउट स्पेंडिंग मच यू कैन इम्प्रूव द कैरिंग कैपेसिटी। दैट इज जस्ट लाइक
आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, ओके, तो उसको कहीं पे कंजेशन है, उस पैच A to B जाने के लिए आप फ्लाईओवर बनाएंगे, तो उसको कुछ कॉस्ट जाता है। बट उसी रोड को आप अगर आप वन वे के से जोड़ देंगे तो इट इंक्रीजेज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रोड बाय 60%। खर्चा कुछ भी नहीं है, आप उसको वन वे बना रहे हैं। इफ देयर इज अ गुड ऑप्शन अवेलेबल, द सेम रोड और द सेम नेटवर्क कैरीज 0.6 times more traffic. It is like building a low cost bridge without spending anything. और उसी को अगर आपको अचीव करना है तो you have to spend crores of rupees to achieve this. So this is number one. Second, we believe more in buying. हमको नया खरीदने में, नया करने में हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट क्यों ना जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग ज़्यादा एफिशिएंसी से यूज़ करने के लिए भी हम लोग कोशिश करें। फॉर एग्जांपल PMPML का बस है, इट हैज़ गॉट 45% ऑफ ऑक्यूपेंसी। इसको बढ़ा के हम लोग मे बी 80%, 90% ले जाए। इट इज़ लाइक बाइंग दैट मेनी नंबर ऑफ बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यू कैन यूज़ क्राउड सोर्स डेटा विच इज़ अवेलेबल, जिससे आप बसेस का एफिशिएंसी, रूट प्लानिंग, रूट रैशनलाइजेशन, ये चीज़ें कर सकते हैं। सो इम्प्रूविंग एफिशिएंसी कम्स इन लो कॉस्ट ट्रैफिक सॉल्यूशंस। कम पैसे में आप इफिशिएंटली अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का यूज़ करें तो वो एक फ़ायदा होता है। सो रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग हैज़ गॉट इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसीज को दूर करना is like doing it in a low cost. मुझे लगता है they are very necessary, they give immediate results. इसका यूज़ करना is mandatory. इसको अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू करें तो फ़ायदा डेफिनेटली होगा। अगेन मेट्रो के बारे में, इफ़ वी इम्प्रूव द एफिशिएंसी तो इसका मतलब है यू आर लेइंग सम मोर किलोमीटर्स ऑफ मेट्रो ट्रैक डेफिनेटली विदाउट स्पेंडिंग ऑन देम। डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करना है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सो मेट्रो अथॉरिटीज आर थिंकिंग सीरियसली अबाउट दिस। वहाँ पे महा मेट्रो है या टाटा मेट्रो, ये बहुत सीरियसली चल रहा है। नाउ दे आर स्पेंडिंग मोर ऑफ देयर फंड्स फॉर दीज मैनेजमेंट्स, एट द सेम टाइम स्पेंडिंग फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स। सर, आप यू आर नोन एज अ वन वे मैन। मतलब आपने जब स्टार्ट किया था तब पुणे में शायद किसी को समझ में नहीं आया। स्लोली दे स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट बेनिफिट्स वी आर गेटिंग ऑफ बीइंग इनटू वन वे। व्हेन आई मेट यू फर्स्ट टाइम आपने कोटा का एग्जांपल दिया था सर। कोटा इज़ द फर्स्ट सिटी टू गो सिग्नल फ्री। पुणे वैसा हो सकता है क्या सर कभी? सी आई थिंक कोटा अब पुणे का कंपैरिजन नहीं हो सकता, इट्स अ स्मॉलर सिटी। हाँ, उसका बट वर्ल्ड ओवर सिग्नल फ्री सिटीज़ के बारे में एक नया टॉक है। एक टाइम था जो लोगों को लगता था, दे यूज्ड टू थिंक कि मेरे सिटी में 500 सिग्नल मतलब मेरी बड़ी सिटी है, मेरे सिटी में 10 सिग्नल मतलब मेरी छोटी सिटी है। तो दीज आर द थिंग्स ऑफ द पास्ट। सिग्नल फ्री सिटी जो कोटा ने बनाया, इट्स स्प्लेंडेड इनिशिएटिव। वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द अथॉरिटीज। होता क्या है, इससे एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, इससे ट्रैवलिंग टाइम भी बचता है, इससे ट्रैवल स्पीड भी मेंटेन होता है, सेफ्टी होने के बावजूद भी इफ़िशियंसी अच्छी रहती है, डिलेज काफ़ी कम हो जाते हैं एंड देर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशन जिससे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक कोटा इज़ अ गुड एग्जाम्पल, दे हैव सेट अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल। या दैट इज द ओनली सिटी इन इंडिया टू गो। या इट इज़ द फर्स्ट सिटी विच हैज़ डन लाइक दिस। दुनिया में काफ़ी अदर सिटीज़ भी है जहाँ पे ये प्रयोग किए गए हैं एंड दे आर यूजफुल। मुझे लगता है पूना हैज़ ऑल्सो गॉट अ पोटेंशियल टू मेक यूज़ ऑफ देयर एक्सपीरियंस। कोटा में जो हुआ है वही एक्सपीरियंस हम लोग आने वाले प्लानिंग में, और अभी जितने पूना में सिग्नल्स है उसको री-स्टडी करके और एफिशिएंसी बढ़ाया जा सकता है क्या, उसके बारे में सोच सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। आई थिंक वी नीड टू कांग्रेचुलेट द कोटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने डेटा पे बहुत काम किया है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था सर डेटा पे पुणे ट्रैफिक को लेकर? जैसे मैंने बताया कि पेडेस्ट्रियंस के एक्सीडेंट्स होते हैं। सो पेडेस्ट्रियंस में जैसे मैंने देखा कि महिलाओं के पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट्स में 75 to 80% आर अबोव एज ऑफ 55। ये बहुत सरप्राइजिंग लगा। यानी जो 65%
वुमन पॉपुलेशन में 5 अपघात हो रहे हैं और 25 to 30% में 15 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. सो दैट काफ़ी सरप्राइजिंग भी लगा और यानी इससे चिंता भी होती है. तो व्हाट इज द पेडेस्ट्रियन राइट इन पुणे, या ट्रैफिक में पेडेस्ट्रियंस का राइट क्या होता है? पुणे का प्रॉब्लम ये है, ना कोई ओवरब्रिज लेता है ना कोई अंडरब्रिज लेता है. हमको जेब्रा क्रॉसिंग मालूम ही नहीं है. एंड जेब्रा क्रॉसिंग का भी प्रॉब्लम है सर. आई हैव नोटिस्ड 60% ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग आर एंडिंग ऑन अ डिवाइडर. वो जो प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए वो होना चाहिए, वो नहीं है पुणे में सर. A lot of thought has gone behind this. The new municipal commissioner और पुलिस कमिश्नर, इंजीनियर्स इन PMC इसके बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं. वी विल बी हैविंग अ कॉन्फ्रेंस ऑल्सो जिसमें कि हम लोग राइट फ्रॉम द पर्सन हु पेंट्स जेब्रा से लेके इंजीनियर्स एंड पुलिसमैन विल बी टॉट कि जेब्रा एक्चुअली कैसे चाहिए. Pedestrian infra has to improve and PMC, the municipal corporation, is working very hard on this. फुटपाथ पे कहीं भी उतरना ना पड़े, यानी कहीं पे प्रॉपर्टी एक्सेस है तो उसके लिए वो गाड़ी ऊपर आके नीचे जाए, पेडेस्ट्रियन को नीचे उतरना ना पड़े. इसके बारे में काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. आई थिंक पुणे इन द नेक्स्ट 6 months or years टाइम द पेडेस्ट्रियन इंफ्रा इज गोइंग टू चेंज. इट विल इम्प्रूव फॉर द बेटर, जिससे कि जो पेडेस्ट्रियन है स्मॉल डिस्टेंस पे लोग चलना शुरू करें तो दैट विल रिड्यूस द लोड ऑफ ट्रैफिक ऑल्सो. उतनी कम गाड़ियाँ रास्ते पे आएगी. एंड सेफ पेडेस्ट्रियन मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अराउंड 80% पीपल लूज देयर लाइफ एज पेडेस्ट्रियंस. 80 पीपल, ओके, 80 लोग पेडेस्ट्रियन अपघात में मृत्युमुखी होते हैं. तो दैट इज ऑल्सो अ बिग नंबर और इसको रिड्यूस करने के लिए सेफ पेडेस्ट्रियन इंफ्रा बढ़ाने की कोशिश PMC कर रही है. बिल्कुल. आई वॉज टॉकिंग टू एन अर्बन प्लानर, उनके साथ मैं पॉडकास्ट किया था. द ओपिनियन वॉज कि व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग गवर्नमेंट विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वॉकिंग. जैसे गाड़ियाँ बढ़ी तो पार्किंग का नॉर्म चेंज हुआ, रोड्स का ये बढ़ा, इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट चली. मुझे लगता है इट इज इंटरडिपेंडेंट. यस, वी नीड अ बेटर इंफ्रा ऑल्सो and we need people to make use of that also. यूज ऑल्सो बिकॉज मेरे वीडियो पे काफ़ी लोगों ने भी कमेंट किया, विवेक विलनकर के साथ में किया था मैं, जहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज को ही नहीं लेता है. तो लोगों को डर लगता है उसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर जाने के लिए. नहीं, पेडेस्ट्रियन ब्रिज के बारे में आजकल आप देखोगे ना, फुट ओवर ब्रिज आजकल नहीं हो रहे. जो भी प्लानिंग में आ रहा है जिसमें पेडेस्ट्रियन के लिए थोड़ा सा रास्ता ऊपर, जैसे गरवारे ब्रिज आपने देखा होगा, जैसे आपने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है वहाँ का ब्रिज देखा, या पाउड रोड पे भी काफ़ी है. तो रोड्स को थोड़ा सा ऊपर लेके पेडेस्ट्रियन को 1 या 2 स्टेप नीचे जाके इफ ही क्रॉसेस देन इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट फॉर द पेडेस्ट्रियन ऑल्सो. तो ये इनिशिएटिव्स अभी फुट ओवर ब्रिज के बजाय इन इनिशिएटिव्स पे ज़्यादा ध्यान PMC दे रही है. सर, आपने राइट टू वे के ऊपर भी बात किया था. व्हाट इज राइट टू वे एंड पुणे में उसको लोगों ने कैसे यूज़ करना चाहिए? मुझे लगता है जितने ट्रैफिक कंजेशंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इन द लास्ट 1 year वी स्टडी ईच एंड एवरी ट्रैफिक कंजेशन इन पुणे सिटी. उसमें ये देखा गया है कि 80% ऑफ द टाइम वायलेशन ऑफ राइट ऑफ वे वजह है ट्रैफिक जैम के लिए. सो व्हाट इज राइट ऑफ वे? राइट ऑफ वे में द फर्स्ट राइट of the road is for the pedestrian. So pedestrian ki, because he is a vulnerable population, you should respect him. But for vehicles, if you go to a junction जो signalize नहीं है, या जहाँ पे आप देखोगे कि कोई island है बीच में, and it's not a signal है, so you should allow the vehicle on your right to first pass through the junction, then only you enter the junction. अब जहाँ पे भी jammings हो रही है वहाँ पे कोई आगे जाके गाड़ी ऐसी खड़ी करता है कि ना वो आगे जा पाता है ना दूसरे को जाने देता है. सो दिस बिहेवियर रिजल्ट्स बिकॉज ही डजंट ओबे द राइट ऑफ वे रूल. आप देखोगे इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट 6 किलोमीटर भी ट्रैफिक जाम हुआ तो नोबडी कम्स ऑन द राइट साइड. आने वाले व्हीकल को कोई रोकता नहीं है. अपने यहाँ पे व्हाट हैपेंस इन अ रोड विच इज नॉट डिवाइडेड, थोड़ा ट्रैफिक रुक जाए, पीछे वाले व्हीकल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स फ्रंट. दिस इज वायलेशन ऑफ ट्रैफिक राइट ऑफ वे रूल. इससे ट्रैफिक जैम्स होते हैं. सो 80 to 85% ऑफ द ट्रैफिक जैम्स आर बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ वे रूल
जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। आई थिंक ये चीज़ अगर हम लोग देखें, सर मुझे समझ ही नहीं आता व्हाट आर दे थिंकिंग व्हेन दे आर गोइंग फ्रॉम राइट। उसको मालूम है कि आगे जाके गाड़ी आएगी, वो कैसे जाएगी? उसके साथ ही डजंट अंडरस्टैंड ही हैज टू अलाउ द व्हीकल ऑन हिज राइट। उसको पहले जाना देना चाहिए एंड देन ही शुड एंटर। और इफ इट इज अ मेन रोड, आप यू आर गोइंग ऑन आर्टेरियल रोड, द प्रायोरिटी इज ऑफ द आर्टेरियल रोड। तो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द साइड रोड, यू शुड अलाउ व्हीकल्स ऑन द मेन रोड फर्स्ट। जब आपको गैप मिले जिससे कि दूसरे को किसी को दुविधा ना हो, देन यू कैन पास। इफ यू आर गोइंग ऑन रोड एंड यू आर चेंजिंग द लेन, तो आपको ये देखना है कि मैं लेन चेंज करने के बाद जो साइड से जो आ रहा है, जिस लेन पे मैं जा रहा हूँ, वो व्हीकल को ब्रेक लगाने की जरूरत ना पड़ रही है। सो इफ ही फाइंड्स अ गैप, देन ओनली ही कैन चेंज द लेन। तो दीज रूल्स आर सैक्रोसैक्टेंट। मुझे लगता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल शुड ओबे राइट ऑफ वे। एक यही रूल है जिसे ये कहते हैं ना हम लोग कि माचिस की तीली से एक आग लगाते हैं तो एक कप पानी में उसको बुझा सकते हैं, और जब आग बढ़ जाती है तो देन वी विल हैव टू कॉल द फायर एक्सटिंग्विशर सर्विस। तो इतना फॉलो अगर करे तो मुझे लगता है ये चिंगारी नहीं मिलेगी एंड पुणे विल ट्रैवल बेटर। सर आप कभी अटके हैं ऐसे ट्रैफिक में? रोज अटकता हूँ। नहीं सर, विदाउट यूनिफॉर्म इन योर प्राइवेट व्हीकल? काफी बार अटकता हूँ, बिकॉज सी ट्रैफिक का एक है कि ट्रैफिक जैम्स वो ये नहीं देखते कि आप कौन है। ट्रैफिक जैम सबको जाना पड़ता है, फ्रॉम एवरीवन, किसी को भी लेके एवरीबडी गेट स्टक अप इन द ट्रैफिक। आई गेट स्टक, काफ़ी बार होता हूँ। ऐसे कहते हैं कि पुणेकर स्पेंड अराउंड 35 to 40 minutes of their daily time in traffic jams. So it is part of a city life. सर सीएम साहब ने रिसेंटली पाताल लोक अनाउंस किया है, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे सर? 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। See, मुझे लगता है दिस इज अ अमेजिंग प्रोजेक्ट विच विल हेल्प टैकल पुणे's ट्रैफिक इश्यूज। क्या है कि इफ यू हैव टू एक्सपांड द रोड नेटवर्क, देयर आर लिमिटेशंस। लैंड एक्विजिशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन दिस। इफ यू गो अंडरग्राउंड, वहाँ पे तो ये इश्यूज नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, बाकी के इश्यूज नहीं है। सो इन मैनी कंट्रीज टनल्स जो पहले काफ़ी महंगे थे, सो कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लाईओवर ब्रिज वॉज चीपर एंड कंस्ट्रक्टिंग अ टनल वॉज डिफिकल्ट। बट अभी ये ऑलमोस्ट पार पे आ गया है। सो इफ यू मेक यूज ऑफ द टनल्स, द अंडरग्राउंड टनल, मुझे लगता है रोड का ट्रैफिक का काफ़ी हिस्सा उसमें से ट्रैवल करना शुरू करेगा। सो एक बड़ा चंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल कैरी, द सेकंड दिस अंडरग्राउंड रोड्स विल कैरी, दैट विल एंड अप मेकिंग लेस ट्रैफिक ऑन रोड्स, जिससे वॉकिंग है या साइकिलिंग है, इन चीज़ों को इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे लगता है इन द कमिंग ईयर्स विद टनल्स कमिंग अप, सीएम सर का जो स्कीम है उससे पुणे के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। One can travel from one end of the city to the other. It is a in 54 minutes. 54 किलोमीटर नेटवर्क। 54 भी है, सर का कहना है कि और भी उसको बढ़ाया जाए। तो ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है फ्यूचर में काफ़ी इसके बारे में और भी नए टनल्स आएंगे। सर एक कंसर्न है, इसका सारा लोड ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे आएगा, आप लोगों पे आएगा, नीचे से टनल जाएगा, ऊपर से मेट्रो जा रही है, एंड उसी रोड का विड्थ को लेके हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज, और हाउ विल वी रीच 25 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड ऑल्सो? अभी भी एवरेज ट्रैवलिंग स्पीड हैज़ बिकम 22 to 23। ओके, जो बड़ा है काफ़ी चीज़ों में। हम लोग टॉम के डेटा पे ना जाए। ओके, वो भी है, उसमें भी कंजेशन लेवल हैज़ रिमेन द सेम। पुणे हैज़ गॉन डाउन अ लेवल, जो डिटोरेशन हो रहा था वो थम गया है। बट एक बार व्हीकल्स का ऊपर का कंजेशन कम हो जाएगा, डिसिप्लिन से लेके बाकी चीज़ें काफ़ी सुधरती है। यस, इट विल बी अ बिट ऑफ चैलेंज कि वहाँ पे कुछ हो जाए अंदर, तो वहाँ तक पहुँचना और वहाँ से रिलीफ देना, दैट विल बी अ बिट ऑफ चैलेंज। वो तो मुझे लगता है वहाँ पर कुछ हो जाए वो तो बनने के बाद। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब बनाएंगे तो नीचे से पाताल लोक का काम चलेगा, ऊपर से मेट्रो का काम चलेगा, रोड उतना ही रहेगा। वी विल मैनेज इट। ये चीज़ें हमने मेट्रो मैनेज कर रहे हैं, वी आर मैनेजिंग सो मच ऑफ एक्टिविटी ऑन रोड। तो यहाँ पे तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सर पुणेकर अगर एक दिन के लिए सारे रूल फॉलो करता है तो पुणे का ट्रैफिक कैसे दिखेगा? मुझे लगता है इट विल बी स्मूदर,
it will be accident free, it will be safer, और efficiencies, एक impression जो एक दिखने में it will look very nice. Everybody following rules, zebra के पीछे रुक रहे, that gives a confidence. मुझे लगता है we are aiming for that. हम लोग ITMS जो कर रहे हैं उससे काफ़ी इस पे असर होगा, बट यस एज यू सेड इट शुड कम फ्रॉम विद इन, और पुणेकर अगर ऐसा करे तो आज आई जो थिंक दैट विल पुणेकर- बी अ गोल्डन डे. आज जो पुणेकर ट्रैफिक रूल ब्रेक करने में प्राइड ले रहा है, वो अगर ट्रैफिक रूल फॉलो करने में प्राइड ले, आई डोंट एग्री दैट सभी लोग कर रहे हैं. इट इज जस्ट सम पीपल हु आर डूइंग इट. बिल्कुल 90% से ज़्यादा लोग ट्रैफिक के हर रूल्स को फॉलो करते हैं. ये जो थोड़े लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में पुलिस तो काम करेगी, बट वी विल अपील देम ऑल्सो कि आप ये ना करें. एजुकेशन है या काफ़ी अदर रिसोर्सेस है, लगे तो इन्फोर्समेंट से भी हम लोग उनको प्रेशराइज करेंगे, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. सर एक और चीज़ थी, मैंने शायद थोड़ा पहले पूछना चाहिए था कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कंट्रोल या स्कोप में क्या आता है? पीएमसी का क्या आता है, पीडब्ल्यूडी का क्या आता है, स्मार्ट सिटी में क्या आएगा? नहीं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट सिर्फ रास्ते पे जो ट्रैफिक चलती है Okay. उसके बारे में डिसीजंस ले सकते हैं. ओके सो जो कैरेज विड्थ है उस पे ट्रैफिक कैसे चलेगी, कहाँ पे पार्किंग होगा, कहाँ पे पार्किंग नहीं होगा, कौन सा रोड वन वे होगा, कौन सा रोड टू वे होगा, पार्किंग भी है तो किस साइड पार्किंग होगा, किस साइड नो पार्किंग होगा या P1 P2 होगा, ये रूल्स एंड इन्फोर्समेंट यही ट्रैफिक पुलिस के परव्यू में आता है. जेब्रा क्रॉसिंग का होगा, कैसे का होगा? वायलेशंस जो है वो पुलिस के पास आते हैं. ओके अब इंफ्रा जो है दैट इज रन बाय द सिविक अथॉरिटीज और द लोकल अथॉरिटी. जैसे पीएमसी है, पीएमसी रोड को कंस्ट्रक्ट करना, फुटपाथ कंस्ट्रक्ट करना, सिग्नल्स को इरेक्ट करना, जेब्रा का मार्किंग करना, स्टॉप लाइन बनाना, ये सब चीज़ें पीएमसी करती है जो सिविल अथॉरिटी रहती है. हम लोग जो उसके ऊपर ट्रैफिक चलता है उसका मैनेजमेंट एंड इन्फोर्समेंट, ये चीज़ें. सर फाइनली पूना का ट्रैफिक आपको क्या लगता है 2030 तक कैसा लगेगा? मुझे लगता है 2030 तक मेट्रो शायद 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आसपास पहुंचे रहेंगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल कैरी मोर देन 20% ऑफ द ट्रैफिक वॉल्यूम. 25% तक तो डेफिनेटली जाएगा. देयर विल बी बॉटल नेक्स काफ़ी रिमूव हो जाएंगे. मिसिंग लिंक्स जो 700 के आसपास है वो कम हो जाएंगे. द एरिया अंडर द रोड्स विल प्रोबेबली रीच 9% और 10% के आसपास जाएगा. विथ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स का ग्रोथ रेट जो अभी चल रहा है, सो वी हैव एडेड 20 लाख व्हीकल जस्ट इन 5 years, वो ग्रोथ रेट रुकेगा थोड़ा. पीपल विल स्टार्ट वॉकिंग विद बेटर पब्लिक एंड पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर. मुझे लगता है थिंग्स विल चेंज एज पुणे ग्रोज वर्टिकली and more people depend on public transport and walking and NMTs जिसको हम लोग कहते हैं. पुणे will change for better. पुणे जो अर्बन स्प्रॉल्स है वो रुक जाएंगे and the city will become better, more beautiful, more livable, more safe with less number of accidents. मुझे लगता है I am optimistic. Pune is perfectly on the growth map and it will become a beautiful city जो पहले से है. सर ये सब को रियलिटी करने के लिए पुणेकर ने क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो they should follow all traffic rules. They should own traffic rules. They should participate in enforcement with the traffic police. They should avoid some things जैसे कि honking है, ड्रंकन ड्राइविंग है, रैश ड्राइविंग है, या मोबाइल का फ़ोन यूज़ करना है. सर वो आजकल वो नया Safety आया है, है. साइलेंसर का भी बहुत बड़ा ये आया है. ये सब चीज़ें जो वायलेशंस हो रहे हैं उसको अवॉइड करें. दे फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड मेक पुणे अ बेटर प्लेस टू स्टे. So rapid fire round. What frustrates you most as a traffic cop? People break laws and give excuses for that. What's one road in Pune you absolutely avoid in peak hours? I think Shivaji Road and Bajirao Road, Shivaji Road. which are the and- arterial roads in Pune city. Okay. Auto drivers, bikers, cars. Who honk the most? Everybody. Everybody. One traffic rule Punekars break the most unnecessarily. Jumping the signal.
Okay. One change that would instantly improve Pune traffic. People start obeying the right of way. Right of way. One Pune junction where people behave the best. I think it is the Tilak Junction, the Alka Talkies and Tilak Junction. And one Pune junction where people behave the worst. I think it's Katra Chowk. Katra Chowk. One thing Punekar do that makes your job harder. Drunk and driving. Drunken driving. One thing Punekars do that makes your job easier. They use PTP app. PTP app. Yeah. It actually helps us. Many people need to use PTP app. There are many people who are going on Twitter and tracking Pune Traffic Police. Other than that, I think they should go on PTP app and Yeah. do it rightly. Yeah. So I asked Pune people how would they rate Pune traffic. किसी ने दो दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 8 भी दिया. 8 वालों को पूछा मैंने आपने क्यों 8 दिया, तो they said कि we've seen Bangalore traffic. How much would you rate Pune traffic? See, I think it may be it is around 6 to 8. 6 to 8. सर आपके हिसाब से पुणे का ट्रैफिक सबसे जल्दी कैसे सुधरेगा? जादू की छड़ी, जादू की झप्पी या जादू की थप्पी? जादू की थप्पी probably. थैंक यू सर.